जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में यहाँ पे वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कंप्लीट करेंगे 1 घंटे के अंदर। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि बहुत रफ्तार से निकलेंगे, बट आई विल मेक श्योर कि इस 1 घंटे के प्रॉफिट एंड लॉस के मेरी क्लास के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट होगे कि अपने एफकेट पेपर में जो भी प्रैक्टिस कर रहे होगे काफी सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। ये चश्मा ये मत सोचना साहिल भैया ने स्टाइल में लगा रखा है, आंख के पास थोड़ा सा कुछ हो गया है जिसकी वजह से बड़ा गंदा दिख रहा था, तो मैंने कहा कि इसका सदुपयोग किया जाए। भाई स्टार्टिंग के 5 मिनट आपको बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद भदबा के क्वेश्चन करेंगे और आपको हर चीज प्यार से समझ में आएगी। समझते बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस रियल लाइफ में बहुत इस्तेमाल है। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं 3 चीजें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाबू आपका आता है दैट इज कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आप लेंगे सेलिंग प्राइस, एंड ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। सबके अलग अलग बातें हैं। मान लेते हैं कि ये पेन था 100 रुपए का। क्या था पेन? 100 रुपए का। 100 रुपए का मैं इसको खरीद के लेके आया, मैंने अपने पॉकेट से इसको खरीदने के लिए 100 रुपए खर्च किए, तो मेरा जो सीपी होगा बाबू वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 100 रुपीज हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूं इसको बेचना, मैं इस पे कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। मैंने कहा ले 5% के प्रॉफिट पे कमा लेता हूं, यानी कि 100 रुपए का पेन है, मुझे अगर 5 रुपए कमाने हैं तो मैं उसको 105 में बेचूंगा। साहिल भैया ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, आपको बेचना है, आपने बेच दिया। लेकिन एक दुविधा है, जब मैं इस पेन को बेचने गया मैंने कहा कि ये लो पेन 105 रुपए का, तो आपने कहा क्या यार भैया आप हमसे ही वो कर रहे हो क्या, हमसे ही नौटंकी कर रहे हो, ये तो 104 का मिल जाएगा, 103 का दे दो, 102 का दे दो, ये कर दो। मैंने कहा यार रुको तुम। अब मैंने क्या किया, वापस गया, इस पेन की थोड़ी चेंजिंग वेंजिंग करी और इस पेन के ऊपर स्टिकर लगा दिया। कितने का? 120 रुपए का। मैंने कहा ये लो, ये जो पेन है ना, सेम पेन को बोल रहा हूं, ये पेन थोड़ा अलग है, 120 रुपए का है। आप कहते हो भैया एक काम करो आप 5 रुपए का डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा यार पागल हो क्या, 5 मिनट छोड़ो, 5 रुपए छोड़ो, तुम अपने प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हें सीधा 15 रुपए का डिस्काउंट देता हूं। कितने का? 15 का। और आपने खुशी खुशी वो पेन उसी प्राइस पे ले लिया और मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया। यही यूज है प्रॉफिट एंड लॉस का। मार्क्ड प्राइस एक फॉल्स प्राइस होता है जिसका कोई भी रोल नहीं है। अब आइए समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं पढ़ा रहा हूंगा आपको, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले बाबू मेरा यह मानना है कि दुनिया में सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप देखते हो, हर चीज 100% होती है, यानी सीपी अपने आप का जो क्या होता है 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर मैं किसी चीज को इंक्रीज कर रहा हूं या फिर मैं किसी चीज पे प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं, तो वो हमेशा परसेंटेज में ऐड होगा। एग्जाम मतलब समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लो सीपी अपने आप का 100% तो है ही है। अगर मैं 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो जो सीपी है वो अपने आप का डायरेक्टली 120% हो जाएगा। अगर मैं 30% का लॉस कमा रहा हूं तो सीपी अपने आप ही 30% का लॉस, यानी कि 100% टोटल था, माइनस 30% कर दिया, यानी सीपी जो है वो 70% हो जाएगा, यानी सीपी 70% अपने आप का हो जाएगा। यानी कि एक लाइन में लिख देता हूं जो आपको हमेशा याद रहनी है। क्या रखनी है? एसपी इज इक्वल, ऐसे इक्वल, ऐसे एक बार में लिखना है इसको यार, तो फिर से थोड़ा साफ कर देता हूं। SP इज इक्वल, ऐसे लिखोगे एक लाइन बड़े प्यार से और हमेशा काम आएगा। SP इज इक्वल टू सम परसेंट ऑफ CP। SP जो होता है वो हमेशा सम परसेंट ऑफ CP होता है, हमेशा। SP जो होगा वो CP के बराबर अगर हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि SP इज सम परसेंट ऑफ CP। अब अगर मैं बोलूं कि कितने परसेंट ऑफ सीपी, अगर मैं बोलूं 20% का लॉस, तो आप क्या बोलोगे? 100% प्लस में 20% ऑफ सीपी। अगर मैं बोलूं 35% का लॉस, तो आप क्या बोलोगे? 100% माइनस 35% ऑफ सीपी। एंड यू ऑल नो कि ऑफ का मतलब जो होता है बाबू वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एसपी इज सम परसेंट ऑफ सीपी, एसपी इज इक्वल टू सम परसेंट ऑफ सीपी। क्या ही याद करने में जा रहा है आपका? याद कर लिया आपने। चलिए एक और बात मैं आपको सिखाता हूं। सपोज करता हूं बाबू, अगर मैं किसी भी कंडीशन में ये बोल रहा हूं कि किसी सामान पे मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बात ध्यान रखना, चाहे
प्रॉफिट निकाले या लॉस निकाले, प्रॉफिट निकाले या लॉस निकाले, ये सब सीपी पर ही निकलता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सब सीपी पे ही निकलता है। यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होता है, हमेशा सीपी होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि किसी सामान को बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है बाबू, प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम 1/5। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, प्रशांत सर ने परसेंटेज के वन शॉट में समझा दिया आपको, ठीक है। 1/5 यानी सीपी, ये जो 5 होगा बाबू, ये क्या डिनोट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस। और ये जो न्यूमरेटर में है, इट कैन बी प्रॉफिट और लॉस, लेकिन यहाँ पे 20% प्रॉफिट दिया था, यानी कि 5 रुपए जब सीपी होगा तो जो लॉस कितना होगा, वो होगा 1 यूनिट का, ये हमारा लॉस होगा। मैं पूछता हूं, सॉरी, ये जो होगा हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। रुक जाओ, ये क्या होगा हमारा, प्रॉफिट होगा। अगर मैं बोलता 30% लॉस, अगर मैं बोलता 30% लॉस, इसका मतलब क्या होगा कि आप बोलोगे साहिल भैया ये हो गया हमारा 3/10। 3/10 का मतलब 10 इज योर सीपी एंड 10 रुपए सीपी है, तो 3 क्या है आपका, लॉस है, राइट। अगर आपको एसपी निकालना होता, कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 का है, तो एसपी कितना हो गया आपका, बोलते 6 हो जाएगा। सेम यहां पे 10 अगर सीपी है, 3 लॉस है, तो एसपी कितना हो गया, बोलोगे 10 - 3 7 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सीपी अगर एसपी से बड़ा है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, दैट मींस हम बेचने में हमें लॉस हो रहा है, राइट। क्योंकि फायदा तभी होता है जब पॉकेट से कम पैसे गए हों और सामने से ज्यादा पैसे आए। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें एक चीज में आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि सीपी को 20% इंक्रीज कर दो, सीपी को 20% इंक्रीज कर दो, तो आप बोलोगे कि साहिल भैया एसपी जो होता है वो क्या होता है, सम परसेंट ऑफ सीपी। 20% इंक्रीज कर दो, यानी कि सीपी जो है वो 20%, सीपी पर 20% का प्रॉफिट कमा लो, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या कि सम परसेंट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20% ऑफ, का मतलब मल्टीप्लाई सीपी। बाबू 120/100 मल्टीप्लाई बाई सीपी होगा, 0 0 कर 2 6 12 2 5 10, यानी कि जो एसपी की वैल्यू है 6/5 मल्टीप्लाई बाई सीपी। एक तो आपका ये आ गया, राइट। जब आपने इसको सॉल्व किया कि आपको पता ही है साहिल भैया ने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इज सम परसेंट ऑफ सीपी, सेलिंग प्राइस इज सम परसेंट ऑफ सीपी। अब देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आई गई, तो अगर मैं सीधा ही बोलता कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। क्या होता है, 1/5। अगर 5 मेरा सीपी है, 1 मेरा प्रॉफिट है, तो मैं सीधा सीपी में क्या करता, 5 + 1 6, यानी सीपी का 6/5 निकाल देता। तो ये चीज कर, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। यहां भी 6/5 था, यहां भी आप डायरेक्टली क्या करते हैं, 5 + 1 6/5 कर लेते, तभी आपका आंसर सेम हो जाता। समझ रहे हो ना। अगर बाबू मैं आपको ये बोलूं कि किसी चीज को बेचने पे 33.33% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3। कितनी होती है, 1/3। तो सीपी अपने आप क्या हो जाएगा, 2/3। 3 पे 1 का लॉस कर दो, सिंपल ना। 3 रुपए, 3 का सामान था, 1 का लॉस, यानी 2/3, यानी सीपी अपने आप का 2/3 हो जाएगा। खत्म काम, इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। आ जाओ बाबू, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 810 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 8810, आपको पता है, एक ही लाइन बोलता हूं मैं, एसपी इज इक्वल टू सम परसेंट ऑफ सीपी। क्या लिखा है यहां पे, 12.5% प्रॉफिट, यानी कि जो एसपी होगा, सीधा कर लेते हैं कि भैया ये 12.5 है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका। आप बोलोगे अरे यार ये मिटता क्यों नहीं है भाई, मैं तो बॉडी छू गया। तो अब क्या बोलोगे कि ये आपका साहिल भैया हो जाएगा 112.5% मल्टीप्लाई बाई सीपी। या मैं यूं कहूं 112.5 को अगर मैं 1125 लिख दूं और परसेंटेज को हटाऊं और पॉइंट को हटाऊं तो नीचे 10 आएगा, परसेंटेज को हटाया तो नीचे 100 आ गया, इज मल्टीप्लाई बाई सीपी। 225 से काटूंगा तो बाबू ये 9 बार में जाएगा और ये जाएगा आपका 8 बार में, यानी कि एसपी इज इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाई बाई सीपी। आपका यही देखो, आपका साफ साफ समझ में आ रहा है। अब क्या लिखा है, एसपी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 810, तो 810 इज इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाई बाई सीपी। 9/8 मल्टीप्लाई बाई सीपी, 9 से काट दूंगा तो ये बाबू जाएगा 90 टाइम्स में, 8 9 जा 720 जो है वो आपका आंसर आ गया। सिंपल सा लैंग्वेज था, एसपी इज
सम सॉरी एसपी इज इक्वल टू सम परसेंट ऑफ सीपी, एसपी इज इक्वल टू सम परसेंट ऑफ सीपी। एसपी इज सम परसेंट ऑफ सीपी, एसपी इज सम परसेंट ऑफ सीपी। अच्छा 9/8 आया, हमने सही किया। 1125 प्रॉफिट था, 100 में सॉरी 12.5% प्रॉफिट था, मैंने 100 में उसको जोड़ दिया। एक और तरीका देख लो, अगर सेम चीज को मैं इस तरीके से बाबू कर रहा होता तो आप क्या करते? आपको मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं आपको ये बोलता कि देखो बस समझना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि अभी तक मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपको ये बोलता कि बाबू 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि जो मेरा 8 है वो सीपी है और 1 जो है यहाँ पे एज पर क्वेश्चन प्रॉफिट दिया हुआ है। बाबू सीपी की वैल्यू अगर 8 है और प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, सीपी प्लस प्रॉफिट क्या बन जाता है बाबू? आप बोलोगे एसपी बन जाता है। भाई कॉस्ट प्राइस में कुछ अमाउंट जोड़ के जब बेचते हैं तो वही तो होता है सेलिंग प्राइस, सीपी प्लस एसपी, यानी कि एसपी क्या हो गया मेरा 9 हो गया। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 810 दे रखी है, कितनी दे रखी है 810, यानी कि आप देखोगे 90 बार में गया, यानी कि एक बाबू 9 से 810 9 टाइम्स में, 9 की वैल्यू 810, 9 की वैल्यू 810, 1 की वैल्यू 90, तो 8 की वैल्यू कितनी 8 इंटू 90 कितना 720। ये भी एक तरीका आ गया, आप समझ रहे हो ना। देयर आर मल्टीपल वेज, आप जो चाहे वो लगा लो, आप इनको लगा लगा के क्वेश्चन को धुआं धुआं कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट इज A sold some article to B at 12.5% profit, B sold to C at 20% loss, and C sold it to D at 16.66% loss. If D bought it at 2700, then find the cost article of A. सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये लिख लेते हैं बाबू। देखो अगर मैं एरो ऊपर की तरफ बनाऊं तो प्रॉफिट और नीचे की तरफ बनाऊं तो लॉस। समझ लेना, सबसे पहले क्या दिया गया है A to B, कि A B को बेचता है 12.5% के प्रॉफिट पे, ये है बाबू 12.5% का प्रॉफिट। ओके ठीक है। दूसरा आएगा आपका बी बेचता है सी को 20% के लॉस पे, यानी कि 20% का लॉस, एंड सी बेचता है 6% के लॉस पे, यानी सी भी बेचेगा कितना 16.66% के लॉस पे। अच्छा एक काम करते हैं, अब डी को मिलता 2700 में। सबसे पहले इसको बाबू हम बोलते हैं कितना 1/8, इसको बोलते हैं 1/5, इसको बोलते हैं 1/6। अब आपको पता है कि अगर 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 8 आपका सीपी रहा होगा और एसपी क्या रहा होगा आपका 8 + 1 यानी कि 9, यानी मुझे 9/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या 9/8 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा सीपी में? क्योंकि भाई अगर 12.5% प्रॉफिट है, 100 में अगर जोड़ूंगा 12.5% 5, कोई अगर सीपी 100% था, इसको जोड़ दिया 112.5% को सॉल्व करूंगा कितना आएगा 9/8 ही आएगा। पर मैं करके दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले ए जो है वो बेचता है, मान लो ए ने एक्स में खरीदा होगा, जब ये बी को बेचेगा एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स का 112.5% को मैं नीचे 100 लिख देता हूं, ये मिल गया बी को। अब बी ने सेम इसी वैल्यू को बेच दिया एज इट इज सी को। सी को कितने में बेचा? तो इस वैल्यू पे सी को बी को लॉस हुआ कितना 20% का, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई 112.5, इसको मैं कट करके बाबू सीधा 9/8 लिख लेता हूं। डेसिमल नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, ये 1000 हो गया, 225 से कट जाएगा 9 और 8, तो x इंटू 9/8 मल्टीप्लाई बाई 20% का लॉस, यानी कि सीधा 80% निकाल दूं तो 80/100 मल्टीप्लाई आगे इसको छोड़ देते हैं। अब C बेचेगा D को बेचेगा कितने पे 16.66% के प्रॉफिट पे। बाबू 16.66% का ये जो मतलब है, मतलब ही होता है कितना 1/6, यानी कि अगर इसके लॉस पे बेचा है, लॉस से बेचा है, यानी 6 रुपए के सामान पे 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि उसने अपने सीपी के 5/6 पे बेच दिया है। तो यहाँ पे आप सिंपली बाबू 5/6 का मल्टीप्लाई कर दो, और डी एसपी की जो वैल्यू है वो गिवन थी, यानी कि 2700 इज इक्वल टू x इंटू 9/8 मल्टीप्लाई बाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5/6। इट्स वेरी इजी, काट पीट के अपना आप आंसर देखो। ये 5 से 5 काट दो, 4 दूना 8 हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 ये काट दो 900 और 2 दूना 4, सीधा आपका आंसर आएगा बाबू 3600। समझ में आ रहा है ना? या तो
आपको एक ही बात समझा रहा हूं मैं। अगर मैंने बोला कि किसी चीज को पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने आप का 112 हो जाता है। मैं कहता हूं किसी चीज पे 25% का लॉस हो रहा है तो वो अपने आप का 100 माइनस 25 यानी कि 75% हो जाता है। सिंपल है ना बाबू। देखो अगर इस चीज को बेचने पे, इस वैल्यू को बेचने पे अगर मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स कि मैंने 100 रुपए खरीदा था, मुझे 100 तो मिले ही मिले, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला, यानी कि अपनी वैल्यू जो है उससे 110% हो गई। एकदम समझा रहा हूं मैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये होप समझ में आया होगा। A buys a scooter of 6800 and spends 1200 on its repair. If he sells the scooter for 9200, his gain percentage. सबसे पहले बाबू उसके पॉकेट से कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया। सबसे पहले उसने 6800 का खरीदा स्कूटर, इसके बाद 1200 बाबू उसने स्पेंड कर दिए उसको रिपेयर करने में, मॉडिफिकेशन कराने में, स्टिकर लगाने में, अलॉय व्हील्स जलवाने में, यानी कि 68 270 यानी कि 8000 रुपया उसका हो गया पॉकेट से खर्च। अब उसने उसको बेचा 9200 में। कितने बेचा बाबू आप बोलोगे साहिल भाई, सेलिंग प्राइस दिया है 9200, साफ साफ दिख रहा है 8000 पॉकेट से गया, 9200 वापस आ गया, यानी 1200 रुपए जो है वो कमाए हैं। 1200 रुपए कमाने का मतलब ये होता है कि सीपी हो या एसपी या फिर एसपी हो, ये सॉरी प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सब कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। यानी कि सिंपली आप बोलोगे प्रॉफिट यानी कि 1200 अपॉन में 8000 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसको मैं काटना पीटना चाहूं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 2 चौके 8, 2 5 10, 12 5 60 और ये 15% कटा। हाँ कटा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सिंपल था। पॉकेट से कितना गया, पॉकेट में कितना आया। नेक्स्ट है 10 kg राइस वाज बॉट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी। 15 kg राइस वाज बॉट एट 12 kg 12 रुपए पर केजी। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट या लॉस इफ द टोटल प्राइस राइस इज सोल्ड एट 16 पर केजी। पहले हम देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। अभी तक तो आपको 3 बातें सिखाई हैं। सबसे पहला क्या सिखाया आपको मैंने कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सम परसेंट ऑफ सीपी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या बताया मैंने आपको, दूसरा रूल ये बताया मैंने आपको, पहला सेलिंग प्राइस इक्वल टू सम परसेंट ऑफ सीपी। दूसरा मैंने ये बताया कि जितने भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सब किसमें होता है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होता है, ओनली सीपी। ये आपको बता रखा है मैंने। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, रेशियो निकालने की बात करते हैं। कैसे इसको हम निकाल सकते हैं बाबू, कैसे हमारे दिमाग में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, 10 kg राइस वाज बॉट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी। मैं कहता हूं कि ठीक है, क्वांटिटी यहां पर लिख देते हैं, ये रहा मेरी क्वांटिटी, और मैं कॉस्ट प्राइस देख रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस कितना आया है। तो लिखा मैंने कि 10 किलो राइस खरीदा गया बॉट एट रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी, यानी कि 10 किलो राइस को खरीदा मैंने कितने में, 10 रुपए पर केजी। 10 किलो खरीदा यानी कि मैंने 100 रुपए में खरीदा। इसके बाद 15 किलो राइस वाज बॉट एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर केजी। 15 किलो राशन जो है 12 रुपए के हिसाब से खरीदा, यानी कि मुझे ये पड़ा होगा 15 इंटू 12 यानी कि 180 रुपए का, राइट। 15 इंटू 12 180 नहीं, 15 इंटू 12 12 बचे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती करता मैं, 180, ठीक है सही है ना, 0 पर, ठीक है 180 रुपए। अब देखो भाई क्वांटिटी की अगर बात करूं, आप ये सोचो कि टोटल पैसे कितने खर्च हुए मेरे, आप बोलोगे भैया पैसे खर्च हुए साहिल भी आपके 280 रुपीज, राइट। 100 रुपए ऊपर 180 रुपए नीचे। तो चावल कितना मिला मुझे, आप बोलोगे भाई चावल मिला आपको 25 kg। बाबू 25 kg चावल मुझे मिला कितने का, 280 रुपए का। ये बताओ 1 kg चावल मुझे कितने का मिलेगा, आप बोलोगे 280 बाई 25। काट लो भैया, इसको काट लेता हूं। मैंने इसको काटा 5 50 25 और 5 6 30 और ये 5 बार में, यानी कि 56 बाई 5 RS मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखो सिंपल सी बात है, ये देखो कितना कितना ए मिर्जा, हे भगवान कितना इजीली अभी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे, मैं देखता हूं कि सीपी और एसपी कितना कितना है। सीपी और एसपी का रेशियो देख लेता हूं। आप बोलोगे साहिल भैया सीपी तो हमारा आ गया कितना 56 बाई 5 और एसपी कितना है, आप बोलोगे 16। ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि मेरा सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 16 इंटू 5। 16 से 16 2 32 16 3 48 16 चौके 64 नहीं कटेगा,
ऐसे काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 4 इकाई 4 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये हो गया 5 के 20, 14/20। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 56/5, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये हो गया सीपी, कितना आ गया आपका, सीपी इज योर 14 और एसपी हो गया आपका कितना 20। बाबू सीपी अगर 14 है, एसपी 20 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है, राइट, कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है। यानी कि अगर प्रॉफिट आपका 6 का हो रहा है, सीपी का वैल्यू 14 है, एसपी का 20 है, प्रॉफिट हो रहा है आपका 6 का, इसका मतलब ये कि प्रॉफिट सोल्ड फॉर फाइंड इफ टोटल, क्या लिखा है, फाइंड द परसेंट प्रॉफिट। तो आप बोलोगे 6/14 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 600/14। सिंपल एरिया, कुछ नहीं करना था, 600/14 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर ये सही होना चाहिए। 14 चौके 56, यही मुझे ज्यादा जमता है, 56 होगा, फिर 4 आएगा तो 14 दूना 28 भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, कुछ भी नहीं था, 10 kg अगर 10 किलो चावल 10 के हिसाब से खरीदूंगा तो 100 रुपए खर्च करूंगा, 15 किलो 12 के साथ 180 रुपए खर्च करूंगा, टोटल 25 किलो खरीदूंगा कितने में, 280 में। तो 1 किलो चावल का रेट निकाल लिया, जो मुझे पड़ा 56/5 रुपए, 56/5 मुझे 1 किलो का रेट पड़ा, बेचे था मैंने 16 पे। सीपी और एसपी का डिफरेंस देख लिया, मेरा काम आ गया। सीपी और एसपी बस डिफरेंस देख लिया, कुछ नहीं करना था, बस ये देखा कि सीपी कितना है भैया। अब मैं साइड साइड में करूँ ना तब भी कर लेता मैं, अगर आपको बस सिंपली देख रहा होता, सर आप ये बताओ, अगर मैं सिंपली देख रहा होता तो मैं क्या बोलता, अब समझना, मैं बोलता आपको कि भैया सीपी जो है, सीपी आया है मेरा कितना 56/5 और एसपी कितना, सेलिंग प्राइस कितना आया है मेरा, आप बोलते 16। मैं कहता इसका डिफरेंस निकाल दो, इसका डिफरेंस निकालने जाते दिक्कत होती, इसलिए मैंने रेशियो ले लिया और आपका एंड्स काम जो है वो आसान कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 535, लॉस इनकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड when the article is sold at 765। ठीक है, at what price it should sell to get 10% profit। मैं कहता हूं a person sold article at 535, loss incurred will be, मैं काम करता हूं यहां पे लिखता हूं सीपी, बीच में लिखता हूं सीपी, मानता हूं कि सीपी में मैंने कुछ प्लस अमाउंट करके बेचा होगा, +% प्रॉफिट कमाया होगा मैंने, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं सीपी मैंने x% का प्रॉफिट कमाया, तब जाके मुझे कितने में मैंने बेचा, प्रॉफिट कमाया तो मैंने इसको 765 में बेचा, कितने बचाया 765 में। ठीक है, अब सीपी में कुछ अमाउंट अर्न किया तो 765 आ गया। इसी कॉस्ट प्राइस में मैंने कुछ अमाउंट लूज किया होता, वो अमाउंट किसके बराबर हो, क्या लिखा है कि द लॉस इनकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट RS 765। देखो एक सामान था जिसका एक कॉस्ट प्राइस है, मुझे नहीं पता क्या है, उस पे कुछ अमाउंट बढ़ा के बेचा मैंने, मान लो x अमाउंट बढ़ा के बेचा तो कितने में बेचा 765 में, और जब x अमाउंट घटा के भेजा, माइनस करके भेजा तो कितने में बेचा, तो आप बोलोगे 535 में। आई होप इतना क्लियर होगा। एक सामान है, एक सामान को कुछ परसेंट लॉस में बेचते हैं तो बिकता है 535 में, और वो जो लॉस है वो इक्वल था प्रॉफिट परसेंट के, जब उसको बेचते हैं हम 765 में। यानी कि मेरे पास दो स्टेटमेंट है जिसमें मैं बोलूंगा कि आप बोलोगे कि CP प्लस x इज इक्वल टू व्हाट 765, CP प्लस x कोई अमाउंट मान लो आप, ठीक है। दूसरा क्या बोलोगे कि CP माइनस x इज इक्वल टू 535, ये तो आपका हक ही है, CP प्लस x इज इक्वल टू 765, CP माइनस x इक्वल टू 535। अगर मैं इसको ऐड करूं, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 2CP इज इक्वल टू, में 5 5 10 हो गया, 1 36 9 1 10 हो गया, 5 10 0 7 1 10 हो गया, 7 12 और 1 13, 2CP की वैल्यू 1300। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस बाबू आ गया, कॉस्ट प्राइस जो हो गया आगे हमारा कितना आ गया 650। लेकिन मुझे कॉस्ट प्राइस पे भी प्रॉफिट चाहिए कितने का, 10% का, यानी कि मैं सीधा इसका 110% निकाल देता हूँ। कितना नहीं 110%, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 65 इंटू 11 कितना होना चाहिए बाबू 600, एक सेकेंड, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सेल, 65 इंटू, सही निकाला ना, CP x 2CP की वैल्यू निकाल दी मैंने, एट व्हाट प्राइस टू सेल टू गेट 10% ऑफ प्रॉफिट। हाँ सही है, 11 5 55 के 5, 11 6 66 5 71 715। ठीक है, नॉट में आ जाएगा आंसर, कोई बात नहीं, मतलब ये हमारा जो आंसर है वो आपका 100% करेक्ट आ गया। समझाना क्या था कि एक कोई अमाउंट की कॉस्ट प्राइस थी, उस पर अगर हमने प्लस किया x नंबर तो 765 हो रहा है, सेम अमाउंट यहाँ पे भी तो माइनस किया, दैट्स इट। चलिए
आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन बेहतरीन सा। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 1840 एंड प्रॉफिट इनकर्ड विल बी 12.5% मोर देन the loss incurred when article is sold at, एक सेकेंड रुक जाओ, क्या लिखा है, a person sold an article at 1840 and profit incurred will be 12.5% more than the loss incurred when article is sold। ठीक है भाई, जो प्रॉफिट इनकर्ड हुआ है वो ज्यादा है उस लॉस से जो उस पे लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है? उस पे आपका लॉस होने वाला है। तो भैया पहले लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे तो आपको दिख गया था कि साफ साफ बोल रहा था कि जो प्रॉफिट इनकर्ड है या लॉस इनकर्ड है वो आपस में बराबर है। पर यहां पे आप क्या करेंगे समझिएगा। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 1440, मैं कहता हूं कोई बात नहीं साहिल भाई, एक काम करते हैं, सीपी को मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है, क्या लिखा है? द प्रॉफिट इनकर्ड विल बी 12.5% मोर देन द लॉस इनकर्ड। इसका मतलब ये है कि 12.5% मोर देन द लॉस। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1/8। यानी कि अगर लॉस, अगर आपने परसेंटेज की क्लास देखी है तो आपको समझ में आएगा कि बाबू अगर लॉस आपका 8 है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? आप बोलोगे 8 + 1 यानी कि 9x होगा। एकदम सिंपल है कि लॉस अगर आपका 8 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 12.5% मोर है यानी एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा यानी कि 9x होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरा सिंपल सी बात है, अगर मेरा बाबू सीपी यहां पे है तो सीपी में जब मैं प्लस को ऐड करूंगा, कितने प्रॉफिट को ऐड करूंगा यानी कितना करूंगा? 9x करूंगा, तो क्या आएगा? तो प्रॉफिट कब होता है? जब 1840 पे बेच रहा हूं, यानी कि प्रॉफिट करूंगा तो 1840। और लॉस क्या है? 8 है, यानी कि जब मैं -8x करूंगा तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे तब आएगा साहिल भैया 1500। बहुत सिंपल है यार। देखो मैंने क्या बोला कि किसी चीज को बेचने पे जो प्रॉफिट है वो लॉस से 12.5% ज्यादा है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। लॉस हो गया 8, प्रॉफिट हो गया 8 + 1 यानी कि 9। x इसलिए लिया है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी करे, वेरिएबल जल्दी मिल जाए। क्या करेंगे? आप बोलेंगे दो स्टेटमेंट बन गई, CP + 9x = 1840। CP -8x is equal to what? 1500। अब आप देख लो, कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो तो इनको माइनस भी कर सकते हो, माइनस करो या जोड़ दो, एक ही बात है। चलो माइनस कर देते हैं। जब माइनस करूंगा सीपी से सीपी कट जाएगा, 9x - 8 माइनस 8x कितना हो जाएगा? आप बोलोगे साहिल भाई 17x। इसको अगर माइनस करूंगा, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, 8 में से 5 गया 3, 340, यानी कि 17x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 340। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 दूना 34, यानी x की वैल्यू आ गई 20। अब आप सोचो कि सीपी था, सीपी किसी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लेते हैं, राइट? किसकी क्या पूछा है? प्राइस इट शुड सेल टू गेट 20% ऑफ प्रॉफिट, यही पूछा है ना। कुछ नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ, इतना सारा तामझाम मैंने कर लिया, कहीं भी पुट कर दूंगा। अगर सीपी -8x = 1500 है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। 28 से कितना होता है? 160, यानी सीपी की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। और जब सीपी की वैल्यू निकल गई तो उसका 20% मोर कर दूंगा, यानी जो भी सीपी की वैल्यू निकलेगी सीपी × 120% निकाल दूंगा। यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। तो दो टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए सेम जगह से, आपको ये चीज शायद समझ में आ गई है। आइए आते हैं एक आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाबू, ये देखिए, अ पर्सन सेल्स 5 cows, फर्स्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, second at 2% loss, third sold at 12% profit, fourth on 8% profit. What he should sell fifth cow to gain overall 10% प्रॉफिट? आपसे ये पूछा है। मैं मान लेता हूं, मैं अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में मान लेता हूं 100 को कि चलो कुछ वैल्यू नहीं दी गई है तो 100 रुपए प्राइस रहा होगा, सोचने में आसानी होती है। मैं मानता हूं कि मान लो हर एक पर्सन सेल 5 cows, मैं सोचता हूं कि हर एक गाय का जो प्राइस रहा होगा वो 100 रुपए रहा होगा। मान लेते हैं पहली काऊ जो थी, काऊ नंबर 1 कितने की थी? 100 रुपए की थी। बेचा कितने में? तो फर्स्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, यानी बेचा उसको कितने में? 106 रुपए में। दूसरी गाय भी थी आपकी 100 रुपए की, बेचा कितने में? सेकेंड काऊ एट 2% लॉस, यानी इसको बेच दिया इन्होंने 98 में।
तीसरी काऊ कितनी थी, 12% प्रॉफिट यानी 100 रुपए की गाय थी, इसको बेच दी इन्होंने 112 में। इसके बाद फोर्थ काऊ की बात करें 8% प्रॉफिट, अगर फोर्थ की बात करें आपकी तो एक सेकेंड रुक जाओ, क्या दिया है, फोर्थ और 8% प्रॉफिट। फोर्थ को भी इन्होंने 100 रुपए की गाय थी और 8% के प्रॉफिट यानी कि 108 रुपए में बेच दी। ये अभी तक का इनका पूरा हिसाब किताब रहा, यानी कि टोटल 400 रुपए के सामान को इन्होंने अभी तक बेचा है कितने में, 6 8 14 2 16 8 24, कितना हुआ 8 24 के 4, 2 हासिल लगा 2 9 11 1 12 के 2 हासिल 1 लगा 1 1 2 1 3 1 4, यानी कि 424 रुपए में बेच दिया। अब वो कहना चाहते हैं कि ये बताओ कि फिफ्थ काऊ को मैं कितने में बेचूं कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो, राइट। पांचवी गाय को कितने में बेचूं, इंसान को 10% का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल, यानी कि उसने टोटल 5 गायों को खरीदने में 500 रुपए खर्च किए हैं, इसका उसको 10% प्रॉफिट, यानी अगर मैं इसका 110% बाबू निकाल दूं तो मुझे 550 रुपए कमाने हैं। 4 गाय को 400 में बेच के वो 424 कमा चुका है, यानी कि कमाने कितने 550। अगर मैं बाबू 550 में से 424 को माइनस कर दूं तो पांचवी गाय का प्राइस निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पांचवी गाय का प्राइस कितने में कमाना चाहिए, तो 10 से 4 गया 6, 4 से 2 गया 2 और 5 से 4 गया 1, यानी कि 100 रुपए की गाय को, पांचवी गाय 100 रुपए की है, उसको 126 में बेचना पड़ेगा, यानी कि मुझे 26% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा पांचवी गाय पे। कहो कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 100 100 100 100 100, यानी कि सारे गायों का प्राइस मैंने 100 रुपए एज्यूम किया, 400 रुपए का सामान पे 424 रुपए का प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन हमें एज पर द क्वेश्चन कमाना कितना था, 550 रुपया। आई होप आपको क्लियर है, राइट। 550 कमाना था तो 550 माइनस के 424 26 आ गया। चलिए आगे देखते हैं बाबू। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बॉट 20 पेन्स एंड सोल्ड 15 पेन्स फॉर द सेम प्राइस, व्हाट परसेंट हैड ही गेन्ड और लॉस्ट। ऐसे क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे क्वांटिटी को बराबर किया जाता है, बड़े ही प्यार से हो जाता है। जो क्वेश्चन में लिखा है, अ शॉपकीपर बॉट 20 पेन्स एंड सोल्ड 15 पेन्स फॉर सेम प्राइस, यानी कि सीपी ऑफ सीपी 20 पेन का जो सीपी है और 15 पेन का जो एसपी है, दोनों बराबर है। क्या लिखा है, अ शॉपकीपर बॉट 20 पेन्स, बॉट खरीदा मैंने 20 पेन खरीदा, कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाई, एंड सोल्ड 15 पेन्स फॉर सेम प्राइस, जितने अमाउंट में खरीदा था 20 पेन, उतने अमाउंट में उसने 15 पेन बेचे हैं। क्या प्रॉफिट, क्या है लॉस, काट लो, 5 से 15 5 के 20, बाबू सीपी ये रहा, एसपी को इधर भेज दो, एसपी यहां आ गया, 4 को यहां भेज दो, 3/4, सीपी की वैल्यू 3 है, एसपी की वैल्यू 4 है, यानी कि एक यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट हुआ, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, एक का प्रॉफिट, सीपी कितना है 3, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट का, 1/3, यानी कि प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 33.33 या 33 सही 1/3 आपका गेन हो गया। ऐसे क्वेश्चन में बस सिंपल चीजें करनी होती है, नथिंग एल्स। ठीक है, क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल, यानी सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 72 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी ऑफ का मतलब मल्टीपल इज 120 आर्टिकल। कुछ नहीं करता, 24 3 72, 24 5 120, सीपी बाई एसपी बाबू कितना आ गया, 5/3, सीपी 5 है एसपी 3 है, यानी कि सीपी ज्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है मुन्ना एसपी से, तो लॉस होता है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, सीपी 5 है, यानी 2 रुपए का लॉस अपॉन में सीपी 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 बिसाए 100, 20 दूना 40, 40% का लॉस हो रहा है। ऐसे धुएं की तरह आपने क्वेश्चन उड़ा दिया और अभी तक आपको बेसिक्स भी समझ में आ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा है, बाई सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लोथ, अ ट्रेडर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। बाबू एसपी क्या होता है, एसपी होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और एसपी क्या होता है, एसपी होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही तो होता है सेलिंग प्राइस। यहां पे बात हो रही है गेन की, किसकी, सेलिंग प्राइस, द ट्रेडर गेन्स
तो क्या बेचा, बाई सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ। मान लेते हैं कि 25 मीटर, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस कुछ और रहा होगा, यानी कि उसने 25 मीटर क्लॉथ बेचे, मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया सीपी। भाई सेलिंग प्राइस कुछ तो रहा होगा ना, 10, 5, 1, 2, एसपी को एसपी लिख दिया, तो 25 मीटर क्लोथ्स का एसपी, तो यहां पे हो गया हमारा 25 इंटू एसपी इज इक्वल टू, अब 25 मीटर बेच रहे हैं, 25 मीटर खरीदा भी होगा, तो खरीदने का प्राइस कितना लगा होगा, 25 मीटर खरीदा है, कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, तो सीपी का सीपी लिख दूंगा। प्लस में प्रॉफिट की बात कर, लिखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 मीटर, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, यानी कि एसपी, एसपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 मीटर, यही तो लिखा हुआ है। अब देख लो 25 सीपी, अब सिंपल कर लो, 25 एसपी इज इक्वल टू 25 सीपी प्लस 5 एसपी, इसको इधर भेज दो तो 20 एसपी इज इक्वल टू 25 सीपी आ जाएगा बाबू। एसपी को इधर भेजो तो आपका सीपी बाई एसपी जो आएगा वो आएगा 20/25, 20/25, 5 हो गए 20, 25, यानी सीपी 4 है, एसपी 5 है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट 1 सीपी 4 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से गया 25 बार में, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो गया। कुछ था ही नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। सेल फॉर्मूला क्या है यार, लॉजिक है, कॉमन सेंस है। 100 रुपए की पेन पे 5% का प्रॉफिट कमाऊंगा, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट मिलके एसपी बनता है। एसपी प्लस प्रॉफिट, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी क्या था नहीं पता, बस ये पता है 25 मीटर खरीदे हैं, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस क्या है वो मुझे नहीं पता, तो 25 का 25 इंटू एसपी कर दिया, कितने में खरीदा होगा नहीं पता, 25 इंटू सीपी कर दिया, सीपी एसपी का रेशियो निकाला और हमारा काम यहां से बन गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम टाइप का, आपके एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बाबू हमारा ये कहता है ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। लॉस की बात आ गई, आपको पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस भी होता है, लॉस भी होता है। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720, 17 बॉल बेचे 720 में, देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज, ये पूछा है कॉस्ट प्राइस उस बॉल का क्या होगा, मुझे अभी भी नहीं पता क्या होगा। मैं सिंपल बोलता हूं कि 17 बॉल का एसपी, 17 बॉल का एसपी, अभी मैं 720 को लूंगा ही नहीं, 17 बॉल का एसपी इंटू एसपी कर दिया, सीपी वही होगा 17 इंटू सीपी माइनस लॉस कितना हुआ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। मैंने कहा कि 5 बॉल के सीपी के बराबर लॉस हुआ है, क्या कुछ भी गलत लिखा है? एसपी की जगह 17 बॉल का एसपी, सीपी की जगह 17 बॉल का सीपी माइनस लॉस कितने इक्वल है 5 बॉल कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, यानी कि बाबू 17 एसपी इज इक्वल टू 12 सीपी आ गया, 17 इज इक्वल 12 सीपी आ गया। सीपी बाई एसपी जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सीपी बाई एसपी, सीपी बाई एसपी कितना है रे, हाँ 17 बाई 12, सीपी बाई एसपी कितना है 17 बाई 12, क्या लिखा है ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720, यानी एसपी की वैल्यू यहां 12 है और इस 12 की वैल्यू क्वेश्चन में 720 दे रखी है। 12 की वैल्यू 720 बाबू, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 720 बाई 12, यानी कि 60। अगर एक की 60 आ गई तो सीपी कितना रहा होगा 17 इंटू 60, 17 इंटू 60, 17 छके ये नहीं, हाँ ठीक है, सीपी कितना हो गया आपका 17 इंटू 60, कितनी बॉल थी 17 बॉल थी, ठीक है 17 से डिवाइड भी कर दो, 60 आंसर आ गया। समझ में आया ना भाई, एसपी 17 बॉल का कितना आया 720 था, 12 की वैल्यू किसके बराबर 720 के बराबर, एक की वैल्यू 60 निकल के आ गई। अब सॉरी एक की वैल्यू यहीं पे निकल चुकी थी, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, एक बॉल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकल चुकी थी, हमने निकाल दिया था। आई होप कि क्लियर है। सीपी भी निकाल दिया 17 इंटू 60, 17 इंटू 60 सारे 17 बॉल का मेरा सीपी निकल के आ गया, टोटल ऑल 17 बॉल का सीपी निकल के आ गया, लेकिन जब एक बॉल का निकालना होगा तो डिवाइड तो करूंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, रेट ऑफ एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 80 फॉर द, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं चाहता था कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाए। क्या लिखा है, रवि बॉट सम टॉफी एट द रेट ऑफ 27 टॉफी फॉर 40 रुपीज। देखो सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं, 27 टॉफी को खरीदा उसने कितने में, 27 टॉफी को खरीदा उसने 40 रुपए में, कितने में 40 रुपए में बाबू, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। उसके बाद बात करते हैं, उसने बेचा एट द रेट ऑफ 18 टॉफी फॉर 32 रुपीज, 18 टॉफी को उसने
32 के हिसाब से बेचा। अब देखो, अगर तुम गधों की तरह एक एक टॉफी का रेट निकाल के सीपी और एसपी निकालोगे, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ऐसे सिचुएशन में सावधान हो जाए, सतर्क रहें और सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल करें। क्वांटिटी को इक्वल करें, गेम पलट जाएगा। 27 और 18 को कैसे इक्वल करें? दोनों का एलसीएम लेके देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे बाबू 18 और 27 का। 9 से काटते हैं, 9 2 18, 9 3 27, 3 2 6, 9 6 54, यानी कि इन दोनों को 54 बनाना पड़ेगा। यानी कि बाबू इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां मुझे 3 का मल्टीप्लाई, तो मुझे यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 54 टॉफी मैं खरीद पाता 80 रुपए में, और 54 टॉफी को मैं बेच रहा हूं कितने में? 96 रुपए में। यानी कि ओवरऑल मैं 16 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं। प्रॉफिट 16 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 80 है। 16/80 मल्टीप्लाई बाई 100, 16 से 5 बार में गया, 5 से 100 बार में, और 20% मेरा आंसर आ गया। इससे इजी नहीं हो सकता है ये क्वेश्चन। लोग एक एक टॉफी की यूट्यूब पे वैल्यू निकाल के पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। समझिए, जब क्वांटिटी, अगर आपको आपके घर पे बोला जाए कि बेटा जाओ 2 किलो सेव लेके आओ, आपका भाई जाएगा 2 किलो सेव 100 रुपए का लेके आएगा। आपको बोला जाएगा कि तू जा, तू 3 किलो सेव लेके आ जा, आप जाओगे 3 किलो सेव 120 का लेके आ जाओगे। तो कंपैरिजन कैसे होगा कि भाई 2 किलो सेव वो 100 रुपए का लेके आया है, यानी 1 किलो 50 का। 3 किलो सेव तुम 120 का लेके आए हो, यानी कि 1 किलो कितने का? 40 का। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा क्या था? इन दोनों को बराबर कर दूं कि भाई यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई अगर 6 किलो लेके आता तो कितने में लेके आता? आप बोलते 300 में लेके आता। अगर तू 6 किलो लेके आता तो कितने में लेके आता? तो आप बोलते कि मैं ये कितना तेरे 120 240 में लेके आता। तो आप समझदार खिलाड़ी थे। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्वेश्चन क्वांटिटी वाले जितने भी सवाल आएंगे, आप एक बात समझिएगा बाबू, ये सब क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, और क्वांटिटी वाले में आप हमेशा ये दिमाग लगा सकते हैं। आइए, अ मैन परचेज एग्स फॉर some eggs at 3 4 5 and sold them at 5 4 Rs12. Thus he gained 143 in all. The number of eggs he bought is. ये पूछा है कि नंबर ऑफ एग कितने खरीदे होंगे इसने। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वांटिटी की, उसके बाद करेंगे क्या प्राइस रहा है, देखते हैं। लिखा है अ मैन परचेज सम एग्स एट 3 4 Rs5, मतलब 3 क्वांटिटी खरीदी कितने में? 3 खरीदा उसने 5 में, ये हो गया मेरा सीपी। ठीक है, बेचा कितने में? एंड सोल्ड देम एट 5 4, 5 को बेचा उसने 12 में, ये हो गया मेरा एसपी। पहले मेरा धर्म कहता है कि दोनों क्वांटिटी को बराबर कर दूं। बोलो कर दूं? कर दिया। कैसे करूंगा? ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, यहां भी 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 15 अंडे लाया हूं मैं 25 रुपए में, और बेच रहा हूं 3 का नीचे मल्टीप्लाई, 15 अंडे कितने में? 36 रुपए में। बाबू अगर आप बात देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बेचने के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 36 है, यानी जो प्रॉफिट का मार्जिन है, क्या लिखा है? प्रॉफिट का मार्जिन जो मेरा आएगा वो यहां पे आएगा बाबू 11। क्या आएगा? 11। इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन में 143 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 143। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 13 हो जाएगी। 11 का 11 3 13 हो जाएगी। एक की वैल्यू 13 की पूछा है कि द नंबर ऑफ एग्स ही बॉट इज। अब ये बताओ, ये 11 जो है ये 25 36 का गैप था, राइट? तो कितने अंडे खरीदे हैं? तो सीधा है 15 में मल्टीप्लाई कर दो। 15 तो खरीदे थे, इक्वल करने के बाद 15 इंटू कितना हो गया आपका? 13। 13 5 65 की 5 13 1 13 5 65 5 6, हाँ ठीक है 195। समझ में आया ना? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। देखो साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ, साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ। बाबू क्या था? अरे रुक जा रे, साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। देखो समझ लेना, पॉज करके समझ लेना बस। देखो क्या था, सबसे पहले उसने 3 अंडे खरीदे 5 रुपए के हिसाब से, ये आपका था कॉस्ट प्राइस। उसके बाद उसने 5 अंडे बेचे 12 के हिसाब से, ये था मेरा सेलिंग प्राइस। मैंने कहा क्वांटिटी को बराबर कर देता हूँ। बराबर करने के लिए ऊपर मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 का, नीचे मुझे 3 का, तो यहाँ भी 3 का, यानी कि अब अंडे हो गए कितने? 15। अब कितने हो गए? 15। प्राइस खरीदने क्या हो गया? 25। बेचना क्या हो गया? 36। यानी प्रॉफिट का गैप कितना है? 11 का। इस 11 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 143 दे रखी थी, तो एक की निकाली कितनी? 13।
पूछा क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी थी 15, 1 की वैल्यू 13 है, 15 में 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आंसर 195। दिस इज हाउ यू सॉल्व एफकेट मैथ्स क्वेश्चन। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट, मजा आ रहा है। आइए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये लो, इसको आप थोड़े से होमवर्क में डाल लो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आते हैं अभी आपके एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। भाई ये क्वेश्चन इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखा था। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। मेरी बात समझिएगा, 16.2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। पर साहिल भैया आपने तो ये सिखाया था कि एसपी जो होता है, सॉरी प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सब मैं ठीक तो लग रहा है ना यार, मतलब ऐसे थोड़ा और सा मुझे लग जा रहा है। सीपी हो या एसपी हो, सॉरी प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे निकलता है, सब कुछ सीपी पे निकलता है। इसका मतलब ये रहा बाबू कि 16.2/3% का मतलब क्या हुआ, आप बोलेंगे 50, 50/3%, 100 नीचे आ जाएगा। यानी कि ये इसके, अगर मैं अपने परसेंटेज की क्लास, अगर आपको प्रशांत सर ने बहुत ढंग से पढ़ाई है बाबू, तो ये आपका हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन को बोलते हैं 1/6। यानी कि ये बोल रहा है और शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। यानी कि ये जो वैल्यू है नॉर्मली सीपी को होनी चाहिए, पर यहां पे एसपी है, और ये क्या है, ये है आपका प्रॉफिट। एक बात बताओ, ये लिखता हूं मैं सीपी, ये लिखता हूं मैं प्रॉफिट, और ये लिखता हूं मैं एसपी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, एसपी मतलब क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू व्हाट, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी की वैल्यू क्या दे रखी है 6, सीपी की वैल्यू क्या दे रखी है नहीं पता, प्रॉफिट क्या दे रखा है, आप बोलोगे 1। यानी कि सीपी की जो वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 5। आप बोलोगे भैया सीपी 5 है और एसपी आपका 6 है। सीपी 5 है, एसपी 6 है। अगर एक्चुअल परसेंट निकालना है तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको सीपी पे निकालना पड़ेगा। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे 1 का है, 1 प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 से 20 बार में गया और आपका 20%। बहुत ही सिंपल से आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं टू सॉल्व। देखिए क्या लिखा है, मोहित कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस, whereas Soma calculate on her cost price. They find that the difference of their profit is 195. If selling price is same for both and Mohit earned 25% profit when where Soma earned 30% profit. Find the cost price of Mohit. सबसे पहले सारी चीजों को भूल जाओ, क्या लिखा है, मोहित कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस, क्या लिखा है, एंड मोहित ऑन 25% प्रॉफिट। मैं कहता हूं मोहित ने अगर 25% का प्रॉफिट अर्न किया है, यहां पे मैं मोहित को ले लूंगा, आधा कराऊंगा, आधा होमवर्क में करोगे। 25% का प्रॉफिट यानी बाबू ऑन, और प्रॉफिट भी किस पे कमा रहा है वो, 25% प्रॉफिट, और कमा किस पे रहा है, सेलिंग प्राइस पे। यानी कि इसका मतलब हुआ 1/4, यानी ये मेरा एसपी है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो मेरा सीपी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे साहिल भैया 4 एसपी 1 प्रॉफिट, सीपी कितना हो गया आपका 3 ही होगा। आपको अभी पिछले क्वेश्चन में निकाल के दिखाया था। तो इन केस ऑफ मोहित में मान लेता हूं कि सीपी इज 3, प्रॉफिट इज 1 एंड एसपी इज योर 4, ठीक है। अब बात करते हैं इफ सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर बोथ एंड मोहित, और सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर बोथ एंड, अच्छा ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है एंड मोहित अर्न 25% प्रॉफिट वेयर सोनम अर्न 30% प्रॉफिट। अब सोनम की बात करते हैं सर, सोनम की बात करेंगे। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। इसका तो सब कुछ ठीक ही है क्योंकि सोनम जो अपने कॉस्ट प्राइस पे ही करती है, यानी कि इसका सीपी बाबू 10 हो जाएगा, इसका जो प्रॉफिट है वो 3 हो जाएगा, तो एसपी कितना हो गया, इसका 13 हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए एज पर क्वेश्चन। जब दोनों का सेलिंग प्राइस, समझ में आया ना, अरे बहुत सिंपल है, मोहित अपना सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालता है, सेलिंग प्राइस 25% ऑफ प्रॉफिट, 125% को बोलते हैं 1/4, यानी 4 हो गया एसपी, और -1 आपका, देखो सीपी आपका जो एसपी है क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी दिया हुआ है 4 एज पर क्वेश्चन, सीपी दिया हुआ 1, सॉरी सीपी दिया हुआ है सीपी प्लस में प्रॉफिट दिया हुआ है 1, तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी ना बाबू, ठीक है। चलिए अब 3 1 4 है, एज पर क्वेश्चन बराबर करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहां पे 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 13 का मल्टीप्लाई और यहां भी 13 का मल्टीप्लाई। इधर मुझे
13 कितना है रे, 3 4, इधर मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 4 का और यहां भी 4 का। लिखा है कि द फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज 195। इसका मतलब ये है कि यहां पे प्रॉफिट है जो बबुआ आपका कितना है 13 है, और यहां पे कितना है 12 है। यहां पे 12 आया, ये ना रे 4 और प्रॉफिट 1, हाँ ठीक है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है। प्रॉफिट का डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं, प्रॉफिट का डिफरेंस। तो पहले वाले केस में यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी है 13, ये वैल्यू कितनी है 12। प्रॉफिट डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस है 1, लेकिन क्वेश्चन कितना दे रखा है 195। तो पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहित। मोहित का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 13 इंटू 3, यानी कि 13 इंटू 3 इंटू 195। दिस इज द आंसर। 5 3 15 15, ये 45 लास्ट करके 5 5 ही निकल ना, 13 इंटू 3 इंटू 195, ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, बस सबका साफ साफ लिख दिया, आपका आंसर आ जाता। खत्म कर। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अ पर्सन बॉट अ हॉर्स एंड व्हीकल फॉर 2000, he sold the horse at 20% profit and vehicle at 10% loss। इसको बोलते हैं बाबू एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। बड़े ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से किए जाते हैं। इसमें एलिगेशन वहां यूज करते हैं जब दो जगह पे, जब एक सामान को दो टुकड़ों में बांट के, एक सामान को दो टुकड़ों में बांट के कुछ कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया जाता है और बाद में पूछते हैं किस रेशियो में बांटा गया था, या फिर दो सामान को एक परफेक्ट रेशियो मिला के कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट निकालना होता है। छोड़ दो, अभी समझा देता हूं क्या लिखा है। अ पर्सन बॉट अ हॉर्स एंड अ व्हीकल फॉर 20,000, ठीक है, दोनों खरीदा। ही सोल्ड द हॉर्स एट 20% प्रॉफिट। पहले मैं यहां पे लिखूंगा बाबू, देखो ऐसे मैं लिखूंगा हॉर्स, क्या लिखूंगा 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव कर देता हूं। यहां पे क्या है हॉर्स एंड अ व्हीकल, कार्ट लिख लेता हूं, वैसे आपके एग्जाम में कार्ट लिख के आता है। He sold the horse at 20% profit and vehicle at 10% loss। लॉस का मतलब माइनस 10% कर दिया। इसके बाद thus he got a profit of 2% in total transaction, यानी कि ओवरऑल उसको 2% का प्रॉफिट हुआ। देखिए इसको बोलते हैं बाबू एलिगेशन। क्या बोलते हैं, इस तरीके से एलिगेशन। आप पहले 20 में से 2 को माइनस करें, +20 माइनस +2%, यानी कि कितना आएगा, आप बोलेंगे साहिल भैया ये आएगा 18%। एक एरो ऐसे आया, अब यहां से यहां जाएगा, यानी कि 2 माइनस -10। बाबू 2 माइनस का -10 कितना होगा, आप बोलेंगे 12 होगा। ये 12 और 18 इस 1,20,000 में हॉर्स एंड कार्ट के प्राइस का रेशियो निकल गया। 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी हॉर्स 2 पार्ट है और कार्ट का प्राइस 3 पार्ट है। टोटल में ये अगर 5 पार्ट होते हैं बाबू, तो इस 5 की 2 और 3 ऐसे मान लो 2x 3x, इस अगर 5x की वैल्यू दे रखी कितनी 20,000, कितनी दे रखी है 20,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, कितनी 4,000। तो भाई परचेस प्राइस ऑफ हॉर्स, तो घोड़े कितने हैं 2,000, यानी 8,000। ये लो सीधा आंसर आ गया। वेरी इजी ना। देखो एलिगेशन एक बार फिर से देखो, 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 अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार फिर से देखो आप लोग। चलो ये फिर से करेंगे, मजेदार क्वेश्चन, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, आपको धुआं धुआं कर देंगे, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। समझिएगा, हॉर्स एंड कार्ट है। हॉर्स पे कहता है 10% 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने यहाँ पे प्लस में 20% लिख दिया। कार्ट पे 10% का लॉस हो रहा है, मैंने यहाँ पे माइनस में बाबू 10% लिख दिया। ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 2% लिख के मैंने प्लस कर दिया। अब एलिगेशन ये कहता है कि एक एरो ऐसे जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, +20% माइनस +2% माइनस करूंगा, कितना आएगा, आप बोलेंगे 18 आएगा। +2% माइनस -10%, यानी 2 माइनस -10 कितना आएगा, अगर ऐसे करूंगा। अब हमेशा ये रो ऐसे ही चलेगा या फिर यूं इस तरीके से चलेगा, सेम ही आंसर आना है। तो आप बोलोगे कि साहिल भैया ये तो आ जाएगा आपका 12, यानी हॉर्स 12 है और कार्ट 18 है, यानी काट देते हैं 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी कि इस 20,000 में 2 पार्ट हॉर्स का है, 3 पार्ट कार्ट का है, यानी कि 5 पार्ट इन टोटल। 5 पार्ट को वही बांट दिया हमने 20,000 में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। अगर x की वैल्यू 4,000 है बाबू, ये 4 दूना 8, बस सिंपल है, इतना ही करना था। कार्ड पूछता 12,000 का। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जानदार क्वेश्चन। लिखा है संजय बाइज सम आर्टिकल फॉर 1,80,000, ठीक है। He sells 2/5 of it at a loss of 12%. If he wants to earn overall profit of 18% on selling price of the article, then what percent of profit he should sell remaining article? मैं कहता हूं संजय भाई सम आर्टिकल फॉर ही सेल्स 2/5, ठीक है।
ये मान लो आर्टिकल का पार्ट 1 है और ये आर्टिकल्स का बाबू पार्ट 2 है। कह रहा है कि आर्टिकल के 2/5 पार्ट यानी 5 में से 2 पार्ट और 3 पार्ट, 2 पार्ट बांट दिया है, 2 पार्ट को अगर वो बेचता है लॉस ऑफ 12% यानी -12% पे अगर वो बेचता है, एंड अगर वो चाहता है एंड इफ ही वांट्स टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 18% यानी कि पहले वाले को तो वो लॉस में बेच रहा है, ओवरऑल चाहता है प्लस में 18% कमाना, और बोल रहा है तो बताओ A2 को वो कितना परसेंट पे बेचे। मुझे वो सब छोड़ दो, A1 पहले पार्ट की क्वांटिटी कितनी है, 5 में से 2/5 बेच रहा है ना, इसकी क्वांटिटी 2 है, और बाबू A2 क्वांटिटी कितनी है, 2 इसका हो गया तो 3 इसका हो जाएगा। भाई 2/5 पार्ट बोला है यानी 5 में से 2 पार्ट A1 है, 1 पार्ट, और A2 3 हो गया। अब यहां पे सेम ताका फिट करते हैं, सेम ताका फिट करते हैं, यानी कि एज पर दिस रूल आपका -12, या फिर अब यहां पे माइनस आ रहा है, काम करते हैं, इधर से घुमा लूं, आप बोलोगे यहां से घुमा लेता हूं, इस तरीके से घुमा, ज्यादा इजी रहेगा। x माइनस 18% इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि यहां पे हो गया बाबू x माइनस 18%, राइट। यहां से क्या आएगा 18 माइनस 12, 18 माइनस -12, 18 माइनस -12 का मतलब क्या हो गया 18 माइनस -12 का मतलब हो गया 18 2 20 1 10 30, यानी कि यहां वैल्यू आ गई 30। कितनी आ गई, 30 आ गई। अब बाबू इस 3 की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, इस 3 की वैल्यू 30 दे रखी है। अगर इस 3 की वैल्यू 30 होगी यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी इस 2 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, यानी कि सिंपल हो गया x माइनस 18% इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 38, यही हमारा आंसर है। सिंपल, समझ में आया ना, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। एक और क्वेश्चन है जो आपको दिखाऊंगा, बहुत ही प्यार से कर लोगे, कुछ था ही नहीं। x माइनस 18 इक्वल 28, सिंपल, देखो कितना चीज निकाल दिया। ये 3 के यहाँ पे क्या देखा, अच्छा चलो ना एक काम करते हैं, इसको उल्टा करके दिखाता हूँ, मैं आपको उल्टा करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ये लग रहा होगा अरे सर ये कैसे कर दिया आपने, उसमें इस तरीके से लिया था, मैं किसी भी साइड से लूँ आंसर सेम ही आने वाला है। आइए मैं एक बार को करके दिखा देता हूँ। टाइम कितना हुआ है 51, ठीक है ठीक है, ये देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये -12% था, आपको पता है A1 की वैल्यू 2/5 है, यानी कि ये तो 2 ही होगा और ये 3 ही होगा, तो इधर से माइनस कर लेते हैं, -12 और -18, -12 कितना होगा, आप बोलोगे कि साहिल भैया ये तो हो जाएगा आपका -30, ऐसा कुछ, राइट। 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -10, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप बोलोगे 2 की वैल्यू हो जाएगी -20, और यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है 18 माइनस 18 माइनस x आने वाला था, यानी कि 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू -20, यही तो होता, और क्या ही हो जाता। तो आप क्या बोलते कि x को इधर भेज दूं, -20 इधर भेज दूं, x की वैल्यू तो भी कितनी आती 38 ही आती। चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो बस माइनस को अवॉइड कर रहा था, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। आई होप आपको चीज समझ में आई हो। घोड़े वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो आपको समझा दिया, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्सन बाइस 240 आर्टिकल्स एट 2700 इफ ही सेल्स। आप पूछोगे लास्ट क्वेश्चन में साहिल भैया क्या प्रॉब्लम थी, 1,80,000 का काम क्या था, अजी कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ पर्सन बाइज 240 आर्टिकल एट, भाड़ में जाए, इफ सेल्स 4/9 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल एट 30% लॉस, at what profit percent he has to sell remaining articles so that he get neither profit no loss। दो पार्ट में बांट देते हैं, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2। यहां पे भैया को 0% चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन पहले वाले को वो 30% के लॉस पे बेच दे रहे हैं, 30% की इन्होंने लॉस पे बेचना है, दूसरे वाले का निकालना है मुझे। लेकिन ये पता है कि एक पार्ट 4/9 मतलब एक पार्ट जो मेरा 4 है और एक पार्ट मेरा क्या है 9 है, इसकी क्लैरिटी मुझे है, और यहां पे मैं इसको x मान सकता हूं। तो मैं बोलूंगा कि भाई सिंपल से x माइनस 0 यानी x की जो वैल्यू यहां पे x ही होगी, और x की वैल्यू मुझे यहां पे साफ साफ मेरी जो है क्या बोलते हैं x माइनस 0 और आर्टिकल और ही हैज टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नो लॉस ऑल ओवर द बिजनेस। हाँ ठीक है, वेरी नाइस, एज पर एक्सपेक्टेशन। बाबू यहाँ पे आप देखोगे कि 9 और 30 की अगर मैं बात करूं, अगर 9 और 30 की बात करूं, तो आप बोलोगे कि साहिल भाई यहाँ पे तो 9 की वैल्यू सीधा ही 30 दिख रही है मुझे, 9 की वैल्यू तो मुझे साफ साफ यहाँ पे 30 दिख रही है। एक सेकंड पानी पी लो यार। पहली बात तो क्या गधा हूं मैं, अगर A1 पार्ट 4 है तो यहाँ पे तो मेरा बाबू 5 आना चाहिए। इस 5 की वैल्यू अगर 6 है तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी 24, 24%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
A person, a man purchases 5 horses, 10 cows for 10,000. He sells the horse at 15% profit and cows at 10% loss. Thus he gets 375 as profit. Find the, सिंपल है, सेम एलिगेशन मेथड है, प्लीज डू इट. ये आपके HW का क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है. आइए नेक्स्ट, शायद 1100 इसका आंसर आएगा, देख लेना एक बार, ठीक है ना. नेक्स्ट है, इन व्हाट रेशियो 31 per kg to be mixed with 36 per kg so that the mixture will be worth 32.50. कुछ नहीं करना है बाबू, देखो ना, राइस की बात करते हैं. मान लो R1 है, ये आपका राइस R2 है, एक 31 रुपए किलो है, एक 36 रुपए किलो है, और दोनों को मिला कितना बनाना है, 32.50. बस यहाँ से इस तरीके से, इससे इसको माइनस, यहाँ से इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो. कैसे करोगे, देखो 36 में से 32.4 करोगे, कितना आएगा, 32.5, 33 और 30, यानी कि कुछ 3 ठीक है. यहाँ पे 3.5 आएगा, 3.5 आएगा ना, ठीक है. यहाँ पे आएगा 3.5 और इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 2.5. पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 7 35, 50 25, 7:5 या 5:7 बोल लो. एक सेकेंड, सही क्या है ना, 32 36 3.5, तो ये ठीक है. हाँ ठीक है, क्या पूछा है, मिक्सचर भी वर्थ सो दैट इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस 31 पर केजी टू बी मिक्स विथ राइस 36 पर केजी. 31 और 36 को अगर मिक्स करना, हाँ 5:7 में मिक्स कर लो तभी चल जाएगा. 7:5 तो यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है, मतलब, या फिर नॉन ऑफ दिस तो हम कर ही सकते हैं, हमारे पास ऑलवेज ऑप्शन है. मतलब एलिगेशन लगा के ये इस तरीके से सॉल्व होने वाला है. नेक्स्ट है, लिखा है अ शॉपकीपर सेल्स 2 सेवी सेट्स. आज का ये लास्ट वाला पॉइंट है जो समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अ शॉपकीपर सेल्स, a shopkeeper sells 2 TV sets for same price. He gain 20% on one set and loses 20% on other. जब भी दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम होता है, जब भी दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस परसेंट का स्क्वायर, यानी कि x² / 100 कर दो. यहाँ पे क्या लिखा है 20%, तो आप कुछ मत करो, बस 20 का स्क्वायर कर दो. अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम है, उसको यहाँ पर रख के स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, यानी कि 400/100, यानी कि 4% आपका जो आंसर है वो आ जाएगा. ये बहुत इजीली होता है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है, हमें वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको मैं आपको समझाऊंगा. इसके बाद आप 1 by 1 सारे क्वेश्चंस जो है वो बड़े ही प्यार से फोड़ देंगे. क्या करेंगे, फोड़ देंगे. आइए समझ लेते हैं. मुझे लगता है 1 घंटे के ऊपर हमारी वीडियो बड़े आराम से चली गई है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच चलता ही है, क्योंकि समझाने में भी मैंने टाइम वेस्ट किया था. अ शॉपकीपर सेल्स 2 TV सेट्स फॉर सेम प्राइस, ही गेन्स. देखो सबसे पहले एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है. काम करते हैं, ये रहा TV1 और ये रहा मेरा TV2, ये मेरा CP और ये मेरा SP. भाई पहले वाले पे 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/5, यानी कि CP मेरा 5 है, 1 रुपए का लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो SP कितना हो गया, 6 हो गया. भाई हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना, 20% का प्रॉफिट पहले TV पे, यानी 1/5, 5 CP है, 1 का प्रॉफिट, यानी SP कितना हो गया, 6 हो गया. TV2 की बात करते हैं, 20% का लॉस, इसका फ्रैक्शन भी 1/5 होता है, यानी कि 5 रुपए तो मेरा CP होगा ही होगा, 1 का लॉस, यानी कि SP कितना हो गया मेरा, 4 हो गया, 5 - 1 4. पर एज पर क्वेश्चन शॉपकीपर सेल्स 2 CB सेट फॉर सेम प्राइस, यानी कि यहां मुझे 6 और 4 को इक्वल करना है. कैसे इक्वल करूंगा, एलसीएम ले लूं, 12 आएगा. कैसे होगा, 6 दूना 12, 2 का मल्टीप्लाई यहां, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई यहां, 3 का मल्टीप्लाई यहां. ये हो गया बाबू 10, ये हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा 12 और ये हो गया मेरा 12, यानी कि ये वैल्यू 24 आ गई और ये आ गई 25. CP आ गया मेरा 25, सेलिंग प्राइस आ गई 24. गैप कितना, 1 का गैप, 1 का लॉस अपॉन में CP अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 4% का लॉस. ऊपर 100 मान के भी आ गया था और ऐसे भी आ गया. तो इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करते हैं. एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जादू की तरह. अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर सेम प्राइस, ही गेन्स 20% ऑन 1 आर्टिकल. पहले पे 20% का गेन किया, दूसरे पे इसने 25% का लूज किया. आते हैं, ये रहा बाबू आर्टिकल 1, ये रहा आपका आर्टिकल 2, ये रहा CP, ये रहा SP. पहले आर्टिकल इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/4, यानी कि पहले आर्टिकल पे 20% का गेन किया, 20% का गेन किया, यानी CP 5, SP 5 + 1 6. दूसरे आर्टिकल पे 25% लूज किया, यानी CP 4 और लूज कितना किया, 4 - 1 3.
एसपी को बराबर करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, बाबू 4 5 और 8 कितना होता है 13, 6 और 6 कितना होता है 12, 13 के सामान को 12 में बेच दिया, यानी 1 रुपए का लॉस अपॉन में सीपी, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाई 100, 100/13 आ गया ना। हाय राम, दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू डू इट। देखो आओ नेक्स्ट पे आते हैं। A person sold 3 articles at the same selling price. He got 20% profit, 10% loss and 12% respectively on these articles. He got, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, रुको। $10,000 ये तो कर लोगे यार, सिंपल 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 सिंपल। हाँ ठीक है, वाह, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया एक। देखो मैं बता रहा हूं, डिस्काउंट का क्वेश्चन, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आपको करा दूंगा और डिसऑनेस्ट सेलर के एक अलग से वीडियो में कराऊंगा, इसमें मर्ज मत करना। अ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर अ लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 70 मोर देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 20%। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, 70 रुपए में ज्यादा बेच दिया तो 25% गेन हुआ होता। मैं पहले तो बोलता हूं कि सीपी ये लिख लो, आप इस क्वेश्चन में एसपी लिख लो। क्या बोलता है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10%, लॉस ऑफ 10%, यानी एक आर्टिकल जो है 100 रुपए का आर्टिकल जो है वो लॉस ऑफ 10%, 90, हैड बीन सोल्ड फॉर 70 मोर। कि भाई चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि एक 100 रुपए के सामान को, 100 रुपए के सामान को अगर आपने 90 रुपए में बेचा है, 100 रुपए के सामान 90 रुपए में बेचा है, ठीक है। क्या लिखा है कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 70 मोर, अगर आपने इसमें 70 रुपए और जोड़ दिए, 70 रुपए और जोड़ दिए तो ये क्या, अच्छा ठीक है, इसमें भी ना एक बहुत कॉमन सा लॉजिक है जो मैं आपको समझा दूं, सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो। देखो आप सीधा x मान लो, इसको इस तरीके से x मान लो, आप इसको x मान लो, मान लो क्या लिखा हुआ है कि 10% लॉस, 10% का मतलब क्या होता है बाबू 1/10, यानी सीपी को मान लो 10 और इसको मान लो 9। क्योंकि मुझे एक वेरिएबल और ऐड करना है तो x और x ले लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, सीपी 10 और एसपी 10 - 1 9 हो गया, 10x 9x। क्या लिखा है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 70 मोर, अगर इसको 70 रुपए और बढ़ा दिए होते 9x + 70, तो क्या लिखा गया है, देयर वुड बी हैव बीन अ गेन ऑफ 25%, यानी कि 10x का अगर मैं 125% निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, 9x + 70 के। बस इतना ही सॉल्यूशन है, जहां x की वैल्यू आ गई आपका आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू ऑलवेज डू इट। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको ये देखना है। आपको अगर ये भी समझ में नहीं आता है, एक और टाइप देख लो, आप एक और तरीका देखो, एकदम सिंपल सा सिंपल फॉर्म, एक और तरीका देखो। अगर मैं आपको ये बोलूं 70 मोर 20%, कि भाई 100 रुपए का सामान था, इसको आपने 90% के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 90% के लॉस पे बेच दिया, 90% के लॉस पे बेचा, और इसको आपको बेचना है 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि आपको बेचना है 125 पे। यानी आपने जिस अमाउंट पे बेचा है और जहां आपको लेके जाना है 125 में लेके जाना है, इस गैप को पूरा कौन कर रहा है, 90 से 125 गैप के बीच में गैप कितना है, 35%। और आपका प्राइस ये 35% क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कौन फोन कर रहा है यार, परेशान कर दिया मेरे को। ये 35% क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 70 रुपए एक्स्ट्रा बेच रहे हो आप जब बाबू, ओ भगवान, आप जब 70 रुपए एक्स्ट्रा बेच रहे हो, 35% की वैल्यू अगर 70 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 200% कितनी हो गई, 200, खत्म काम। सिंपल 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 सिंपल। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 5%, हैड ही सोल्ड फॉर 240 मोर ही वुड हैव गेन्ड 8%, यानी 100 का एक आर्टिकल था, पहले उसको 105 पे बेचा, उसके बाद 108% पे बेचा, राइट, परसेंट की बात कर रहा हूं। अगर वो 240 रुपए और कमा लेता, यानी कि 240 रुपीज और कमाया है उसने, तो परसेंटेज में कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 3% की। अब 3% की वैल्यू कितनी है, 240। अगर 3% की वैल्यू 240 है तो 1% की कितनी होगी, तो आप बोलोगे 240/3, 3 8 24, यानी 80 होगी। अगर बाबू 1% की 80 होगी तो 100% की कितनी होगी, 8000 होगी, खत्म काम। दिस इज हाउ यू डू इट। आपके लिए 2 क्वेश्चन मेरे पास होमवर्क में रखे हुए हैं, दिस इज यू विल डू एज होमवर्क, आप मुझे बताएंगे। दिस वन इज ऑल्सो यू विल डू विथ होमवर्क।
चलिए, थैंक यू सो मच ऑल, जल्दी मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। टेक केयर।